गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने बीएससी बीए का मैथ स्टैटिक स्टार्ट करा था। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 की थ्योरम्स रिजल्टेंट रेंजेस वाली कर ली थी। आज हमने एक नया टॉपिक करना है इसका, द एक्सिस ऑफ टू रेंजेस। जो एक्सिस हैं टू गिवन रेंजेस की इंटरसेक्ट करती हैं एट राइट एंगल। Their intersection intensities are x and y and their pitches are px and py. If the pitches are given, to find the locus of the central axis. हमें अब इसका लोकस निकालना है सेंट्रल एक्सिस का। देखो, एक्सिस ऑफ टू रेंचेस इंटरसेक्ट करती हैं राइट एंगल। एक्सिस लेनी है रेंचेस की जो इंटरसेक्ट करती है, तो एक एक्सिस मैंने ये मान ली ओ एक्स और एक एक्सिस मान ली ओ वाई। ये क्या है? जो आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, ले ली इन्होंने। लेट द एक्सिस ऑफ टू रेंचेस बी ओ एक्स एंड ओ वाई वेयर द टू एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट, जो आपस में कैसी हैं? परपेंडिकुलर है। अब क्या है, दो एक्सिस ली और आर क्या ले लिया मैंने? इसका रिजल्टेंट ले लिया। ये यहाँ पर ओ है और ये क्या है? रिजल्टेंट है, इसका ले लिया। जो क्या है? एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है जी, एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है? ये आपका थीटा एंगल बना रहा है। देखो, लेट द एक्सिस ऑफ टू रेंचेस बी ओ एक्स एंड ओ वाई विच आर द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट। आर आपका रिजल्टेंट फोर्स है, एक्स एंड वाई एक्टिंग अलोंग ओ ए इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू दी ओ एक्स। अब देखो, अब हमने यहाँ पर ले ली। अब उसने क्या बोला? एक्सिस ऑफ टू रेंचेस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, देयर इंटेंसिटीज आर एक्स एंड वाई एंड देयर पिचेस आर पी एक्स एंड पी वाई। जो पी एक्स है, जो ये पिच है और इंटेंसिटीज है, आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि पिच क्या होती है? मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट कपल डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट फोर्सेस। तो पिच, अब पिच क्या दे रखी है? पी एक्स दे रखी है। अगर मुझे मोमेंट निकालना है रिजल्टेंट कपल का, तो क्या आएगा? रिजल्टेंट फोर्स इनटू में पिच। तो देखो, इसके अबाउट जब ओ एक्स के अबाउट लूंगी मैं, तो क्या है? एक्स उसका रिजल्टेंट है और पी एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा? उसका कपल बना देगा। तो यहाँ पर ओ एक्स के अबाउट कौन होगा? रिजल्टेंट आपका एक्स। और इसकी पिच क्या बनेगी? इसकी पिच बनेगी, यहाँ पर क्या बनेगा? इसका मोमेंट क्या बनेगा? पी एक्स इंटू में एक्स। और यहाँ y के अबाउट क्या बनेगा? इसका पी वाई इंटू में y। और जो इस लाइन के अबाउट, क्योंकि आपके पास रेंज क्या होता है? जहाँ पर सेंट्रल एक्सिस, मतलब जहाँ पर आपका रिजल्टेंट और आपका जो रिजल्टेंट होता है और जो कपल होता है, जिस लाइन के अबाउट कंसाइड करते हैं, उसको सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं और उस पेयर को आप रेंच बोलते हो। तो यहाँ कौन सा पेयर बनेगा? यहाँ बनेगा x इंटू में पी एक्स इंटू एक्स, वेयर x इज द रिजल्टेंट एंड पी एक्स इज द क्या है आपके पास? पी एक्स इंटू एक्स क्या है आपके पास? मोमेंट है। तो ये पूरा कपल बनता है आपका। तो सेम इसी तरह से यहाँ क्या बनेगा? y इंटू में पी वाई इंटू वाई। दिस इज द रेंज अलोंग किसके? वाई एक्स इस लाइन के अबाउट है और ये इस लाइन के अबाउट है। हमें दे रखा था एक्सिस ऑफ टू रेंचेस की गिवन है, तो इसका रेंच हमने ये बना दिया और इसका रेंच लिख दिया, क्योंकि हमें ये चीज़ गिवन थी, मैंने इसको रेंच की फॉर्म में लिख दिया। अब देखो, लेट कर दिया ये। अब ये जो एक्सिस है, ये जो आर है, ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो टोटल रिजल्टेंट कितना है? एक्स एक्सिस के अबाउट एक्स। तो आर कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स। तो अगर आर एक्स के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो हमने वहां कोस लेना है। दूसरी साइड हम क्या लेंगे? साइन परपेंडिकुलर, और वो किसके इक्वल है? वाई के। तो आर साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? वाई के। स्केयरिंग कर लोगे और एडिंग कर लोगे तो आपके पास इजी से टेन थीटा निकल जाएगा। अब देखो, सिंस वैल्यू ऑफ एक्स आर गिवन, हेंस द रिजल्टेंट एंड इट्स लाइन ऑफ एक्शन थीटा कैन बी डिटरमाइंड इजली। अब हमने क्या मान लिया? अब हमें ये बताना है, हमें क्या निकालना है? टू फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रल एक्सिस मानना है। हमने लोकस ऑफ सेंट्रल एक्सिस फाइंड आउट करना है। मैंने मान लिया, इन्होंने क्या माना? नाउ वी सपोज दैट रिजल्टेंट कपल जी whose axis make an angle phi with OA। मैंने रिजल्टेंट कपल ले लिया जी।
ये तो क्या था, एक्स एक्सिस के अबाउट कपल था जो रेंज बना था, ये वाई एक्सिस के अबाउट। अब मैंने इसका रिजल्टेंट लिया। अब मैंने कपल इस लाइन पर ना ले लिया, इस लाइन पर नहीं लिया जहाँ पर आर है जो सेंट्रल एक्सिस है, मैंने ये इस तरह से ले लिया जो रिजल्टेंट के साथ फाई एंगल बना रहा है आपका। तो मैंने जी क्या ले ली, नाउ वी सपोज दैट रिजल्टेंट कपल इज जी हुज एक्सिस मेक एन एंगल फाई विद ओ ए। ठीक है जी, इसमें आपकी बुक में नहीं है तो आप इससे भी समझ सकते हो डायग्राम बनाकर, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखो, अब फाई, अब जी आर के साथ फाई, तो जी कोस फाई इस किसके इक्वल हो जाएगा, कपल अबाउट ओ ए। यही होता है फॉर्मूला, कपल अबाउट ओ ए। अब कपल अबाउट ओ ए, अबाउट ओ ए लोगे तो कौन कौन से हैं, अबाउट ओ ए में कितना है, पी एक्स के साथ कितना, पी एक्स इंटू एक्स इंटू में कोस थीटा प्लस में पी वाई। अब देखो, अगर ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो ये, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो वाई एक्सिस के साथ कितना बनाएगा, क्योंकि पूरा कितना है 90, थीटा बच रहने दिया, कितना रह गया 90 माइनस थीटा। तो ये आर एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा बनाता है तो इसके साथ कितना बनाएगा 90 माइनस थीटा। तो पी वाई इंटू वाई कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा। ठीक है जी, तो x की वैल्यू कितनी थी r कोस थीटा और y की वैल्यू कितनी थी r साइन थीटा, यहाँ वैल्यू पुट कर दी। अब परपेंडिकुलर टू OA, परपेंडिकुलर टू मतलब y एक्सिस लेनी है आपने, तो क्या होगा परपेंडिकुलर टू OA में क्या बनेगा g साइन फाई, g साइन फाई बनेगा आपका, क्योंकि हमने अब इन दोनों पे काम करना है। अलोंग OA कोस वाला क्योंकि वो साइन, और परपेंडिकुलर टू y g साइन। अब इसके जब आपने परपेंडिकुलर टू लेना होता है तो क्या करते हो, कपल लेना होता है, सिर्फ आप क्या करते हो जहां जहां कोस होता है वहां वहां साइन लगा देते हो, या फिर आप क्या करते हो, देखो इस चीज को, आपने क्या लेना है, एक कपल लेना है अबाउट ओ ए, वो मैंने ले लिया। अब लेना है कपल अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए। अब हमने कपल लेना है एक लाइन ऐसी जो परपेंडिकुलर टू ओ ए। मैंने मान ली ये लाइन जो है, ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर टू ओ ए है। ठीक है जी, परपेंडिकुलर टू ओ ए है। तो देखो ये कितना एंगल बनाएगी परपेंडिकुलर टू ओ ए, ये इसका यहाँ कितना बन रहा है 90, क्योंकि परपेंडिकुलर टू ओ ए, तो ये पूरा एंगल कितना होगा 90 प्लस थीटा। तो जहां जहां ऊपर हमने अबाउट ओ ए करा था वो थीटा एंगल बना था, परपेंडिकुलर के लिए सारा एंगल लेना पड़ेगा हमें, तो कितना एंगल बन जाएगा, कोस की जगह 90 प्लस थीटा और साइन की जगह 90 प्लस थीटा, तो चेंज कर दोगे कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 90 प्लस सॉरी कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा। तो आप इसको सोल्व करोगे, यहाँ से आपका सोल्व हो जाएगा इजी से। फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ द वैल्यू ऑफ आर नोन, वैल्यू आ जाएगी यूजिंग दिस रिजल्ट। तो आप इसको जी को ये लिख सकते हो, क्योंकि जी को इन्होंने क्या लिखा हुआ है, जी को इन्होंने ये चीज लिखी हुई है। तो देखो कोस स्क्वायर जी कॉमन लोगे, कोस स्क्वायर साई प्लस साइन स्क्वायर साई 1, तो ये सेम आ जाएगा, और टेन साई की वैल्यू आपके पास यही होती है। अब देखो ये ओ एम कैसे आया, ये चीज समझने वाली है। ये आपका जो थर्ड सेक्शन है 9 चैप्टर सेंट्रल एक्सिस वाला, वहां से हम एक थ्योरम करते हैं। तो मैं आपको एक बार ये क्लियर करवाती हूँ थ्योरम होती क्या चीज है, कैसे करते हो आप इस थ्योरम को। सेंट्रल एक्सिस के नाम से आपकी ये थ्योरम है। देखो हम क्या करते हैं, या इसको बोलते हैं पॉइंसेट सेंट्रल थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास मान लो पहले रिजल्टेंट है आर, और ये कपल के साथ, ये जो कपल है इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, हमने इसकी सेम एक्सिस नहीं ली, जैसे हमने उसमें सेम एक्सिस नहीं ली है, ये थीटा एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसको रिजोल्व कर लिया इसके कंपोनेंट्स में। तो एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, एक कंपोनेंट इसके अबाउट, एक इसके परपेंडिकुलर, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा जी कोस थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा जी साइन थीटा, जैसे मैंने यहाँ ले लिया। अब ये क्या है, ये क्या होता है, कपल होता है। अब इस कपल को, कपल की डेफिनेशन क्या होती है, कपल की डेफिनेशन होती है कि हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस लेते हैं लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो मैंने इस कपल को चेंज कर दिया किस में, क्योंकि जी क्या है कपल है, आर क्या है रिजल्टेंट है। मैंने इस कपल को पहले रिजोल्व करा इसके कंपोनेंट्स में, जी कोस थीटा और जी साइन थीटा। फिर इस कपल को मैंने चेंज कर दिया इसमें इक्वल और अपोजिट फोर्स लेकर, इक्वल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस लेकर मैंने इसको कर दिया, क्योंकि सेम ले लिया मैग्नीट्यूड, तो मैं इसको इस चीज को ये चीज बनाती हूँ। ठीक है जी, अब देखो क्या करा, अब इस चीज को ये चीज इसके इक्वल, ताकि क्या हो जाए आपस में कैंसिल हो जाए, इक्वल और अपोजिट फोर्स ले ली। अब इस जो जी कोस थीटा वाला पार्ट था इसके पैरेलल फोर्स कंसीडर करी और इसको यहाँ एडजस्ट कर दिया।
ठीक है। तो आपकी जब आप ये थ्योरम पूरी करोगे तो आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ये थर्ड सेक्शन में एक थ्योरम है। तो अब क्या होता है कि जी कोस थीटा होता है, तो ओडी मतलब डिस्टेंस OD1 OD इंटू में आर किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है। तो सेम यही चीज आपने यहाँ करी है इस थ्योरम में। इस थ्योरम में भी आपने सेम यही चीज करी है। देखो ये OA है, रिजल्टेंट है, OG लिया। अब मैंने भी क्या करा, इसके जो ये OG है, जो ये वाली लाइन है, इसके पैरेलल अब क्या करा था, मैंने इसको यहाँ पर फिक्स करा था, सेम जैसे आर में करा था। तो उसके पैरेलल हमने एक एक्सिस कंसिडर करी थी ना, कि जी कोस थीटा वाली, वही सेम चीज कर रखी है ना। अब ये जो ये एक्सिस होगी, ये क्या होगी, इसके बिल्कुल OA के बिल्कुल पैरेलल एक्सिस आएगी। तो यहाँ पर, तो यहाँ MP वही डिस्टेंस क्या निकलेगा, यहाँ पर भी देखो यही लिखा हुआ है, thus we have a single force R at O and along OA and a couple G whose axis passes through these are equivalent to a wrench। इस wrench के इक्वल होगा R into G cos phi whose axis is a line MP parallel to OA। तो OM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, G sin phi by में R। जी साइन फाई की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या निकालना है, लोकस निकालना है सेंट्रल एक्सिस का, मतलब हमने इक्वेशन निकालनी है। देखो इसके लिए क्या करा, हमने इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है जी, ये जेड है, ये भी जेड होगा, ये एक्सिस इस P पॉइंट को लेट कर दिया XYZ। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा, ये तो किस किस के बीच का है, ये Y और X के, ये X, Y का पॉइंट होगा। तो मैंने सिर्फ इस वाले पार्ट को कंसीडर करा, इस वाले डायग्राम को कंसीडर करा। यहाँ पर देखो सिर्फ इस वाले को, ये 90 एंगल है, ये x है, ये y है। हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। tan थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो tan थीटा क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर y बाय में बेस x हो जाएगा। तो sin थीटा की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से पुट कर दोगे इन सारी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 6 में, तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी सेंट्रल एक्सिस की। ठीक है जी। तो नेक्स्ट टॉपिक सेम रहेगा, इसको आप खुद ट्राई करोगे, सेम ऐसे ही होगा बिल्कुल। सिर्फ क्या फर्क आएगा दोनों में एंगल्स का, इक्वेशन का फर्क आएगा। यही भी सेम रहेगी, इसकी सिर्फ लेफ्ट साइड चेंज होगी। तो इसको आप, इसमें क्या था, इसमें आपने ये चीज करा कि दो रेंचेस थे, हमने उसकी दो रेंचेस आपको गिवन थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे, आपको इंटेंसिटीज और पिच गिवन थी, आपको क्या निकालना था, सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन निकालनी थी, लोकस निकालना था उसका। और इसमें क्या है, एनी रेंचेस कैन बी रिजोल्व टू रेंचेस में। तो यहाँ हमें हुज सेंटर एक्सिस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल इन एन इन्फिनाइट, हमें कहना है, हमें एक रेंच गिवन है, हम उसको दो रेंचेस में रिजोल्व करेंगे जिसकी एक्सिस क्या है, इंटरसेक्ट करती है। तो सेम वही, अब हमने यहाँ से शुरू करना है, हमने यहाँ से पहले, अब हमें पिछले थ्योरम में हमें ये चीज गिवन थी, नीचे वाली थ्योरम गिवन थी। हमने क्या करा था, जो पॉइंसेट थ्योरम के अकॉर्डिंग या सेंट्रल एक्सिस के अकॉर्डिंग, हमें यहाँ इस लाइन के पैरेलल एक लाइन हमें मिल गई थी, जिससे हमने क्या निकाला था, इसका एक पैरेलल लाइन मिल गई थी, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली थी। तो अब हमें ये चीज गिवन है, हमें इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है। तो सेम वही ले लिया, लेट टू रेंचेस ले लिया अबाउट OX एंड OY। सेम यहाँ पर पिचेस है, इसकी पिच इनटू में एक्सिस का मूवमेंट आ जाएगा, सेम इसका निकाल लोगे, इनका x रिजल्टेंट है, इसकी पिच है। तो एक ये R और PR, यहाँ पर PR वही मूवमेंट ले रखा है, तो PR अबाउट, PR किसके अबाउट हो जाएगा, कपल अबाउट MP। अब इसके अबाउट कपल लेना है, वही सेम, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो पहले वाला काम जैसे आपने इसके, तो अबाउट कपल OA, पहले क्वेश्चन में भी यही करा है, परपेंडिकुलर कपल OA, वही पहले क्वेश्चन में भी यही करा है। तो आप इसको खुद ट्राई करना, कोई डाउट आए तो इसमें आप पूछ लेना। ठीक है जी। तो अब आपका इस चैप्टर में सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है, एग्जाम्पल नंबर 3, तो आपका ये सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा और 10th और 11th ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है जी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।